किया है। और सच्चाई यह है कि मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी के बीच ये जो बातचीत बंद सी दिख रही है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सस्पेंस है, बहुत गहरा सस्पेंस है। और आज इस सस्पेंस की परतें मैं खोलूंगा, बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, द बिग क्वेश्चन, कि क्या मोदी जी को अब एहसास होने लगा है कि मनोहर लाल खट्टर अपने पुराने दोस्त को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 प्लस का पहले नारा दिया था, लेकिन अब हरियाणा के अंदर के हालात जो सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, उससे बीजेपी पार्टी के अंदर काफी भारी मात्रा में चिंता पैदा हो चुकी है। ये मान लीजिए बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि ये मान लीजिए कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त हैं, उनसे खफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच हरियाणा के अंदर जो रैली हुई है, हरियाणा के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, आखिर हरियाणा के अंदर किस तरह से राहुल गांधी ने हल्ला बोला है, उसके बाद से बीजेपी को जिस तरह से तगड़े एक के बाद एक झटके लग रहे हैं दोस्तों, चाहे वो कुमारी शैलजा को लेकर हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर हो, यानी कि हरियाणा के अंदर पूरी तरह से सारे मुद्दे जो है बीजेपी उठाना चाहती थी, उन मुद्दों को कांग्रेस ने खत्म कर दिया है। अब देखिए किस तरह से हरियाणा के अंदर सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस वीडियो के अंदर जुड़े हैं और वो A to Z बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप लोग शुरू से आखिर तक सुनिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब वक्त साथ नहीं देता है तो पुराने दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अब हरियाणा में बीजेपी का वक्त बुरा चल रहा है। शायद इसीलिए मोदी जी ने अपने सबसे पुराने दोस्त मनोहर लाल खट्टर, 2 बार के मुख्यमंत्री, अपने सबसे पुराने दोस्त को ही अनदेखा कर दिया। अनदेखा यानी अब आज का ही मामला ठीक नहीं है। आज मोदी जी की रैली में बड़े दिन के बाद खट्टर को बुलाया गया, मंच पर जगह दी गई, कुर्सी दी गई बैठने को, बड़े दिन के बाद। लेकिन जब मोदी मंच पर पहुंचे तो खट्टर साहब हाथ जोड़ रहे थे। मोदी जी ने देखा भी नहीं, 1 सेकंड रुककर खट्टर से, अपने पुराने दोस्त से बात भी नहीं की और आगे बढ़ गए। सरे महफिल सबने देखा कि खट्टर को किस तरह से मोदी ने सरेआम अनदेखा किया। और सच्चाई यह है कि मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी के बीच ये जो बातचीत बंद सी दिख रही है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सस्पेंस है, बहुत गहरा सस्पेंस है। और आज इस सस्पेंस की परतें मैं खोलूंगा, बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, द बिग क्वेश्चन, कि क्या मोदी जी को अब एहसास होने लगा है कि मनोहर लाल खट्टर अपने पुराने दोस्त को 2 बार मुख्यमंत्री बनाकर मोदी जी ने गलती कर दी। और खट्टर की वजह से गलती की, क्या हो सकता, अपनी वजह से मोदी जी के हाथ से आज हरियाणा निकल रहा है। और सच्चाई यह है कि कांग्रेस जो आज से कुछ महीनों पहले तक 40-50 सीटों के लिए संघर्ष कर रही थी, वो धीरे धीरे 60 की तरफ बढ़ रही। क्या ये सच्चाई है? 60 सीटों की तरफ बढ़ रही है। एक्सपर्ट आज आपको ये भी बताएंगे कि क्या कांग्रेस अपनी हवा को आंधी में बदलने की कोशिश कर रही है। क्या हालात दोस्तों, सच्चाई ये है कि कल तक जो मोदी मीडिया ये कह रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर है, एक टफ फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और आखिरी वक्त पर मोदी जी बाजी पलट देंगे। और अमित शाह मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। अमित शाह लास्ट मोमेंट पर इस खेल को बदलने जा रहे हैं। इस तरह की बातें गोदी मीडिया से और गोदी मीडिया के सर्वेज में प्रोजेक्ट की जा रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अब गोदी मीडिया के एंकर्स ने भी सुर बदल लिए और इंडिया टुडे ग्रुप के टॉप एंकर राजदीप सरदेसाई, इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस लीड में है, कांग्रेस जीतने जा रही है हरियाणा। अब दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और उसके 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन चुनाव के नतीजे हैं। और 3 अक्टूबर को कैंपेन खत्म होने जा रहा है। यानी कैंपेन से 3-4 दिन पहले बीजेपी कहां पर खड़ी है? क्या बीजेपी 25 सीट के ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? ज़मीनी आकलन क्या है?
और कांग्रेस, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हवा है उसकी, क्या इस हवा को आंधी में बदल सकती है? और अगर आंधी में बदलती है तो कांग्रेस जो 50-52 सीट पर है, क्या ये अपना आंकड़ा 60 के पार ले जा सकती है? क्योंकि अगर 60 के पार कांग्रेस जाती है तभी सेफ है। अमित शाह और मोदी की जद से, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जद से तभी सेफ है जब 60+ जाती है, 90 में 60 सीट लाती है। सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस अपनी हवा को आंधी में बदल रही है? ये मैं आज सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। और दो एक्सपर्ट्स हैं आज हवा को जिन्हें जर्नलिज्म का किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हेमंत अत्री साहब हमारे साथ होंगे। और अत्री साहब से मैं पूछूंगा कि भाई ये जो मोदी जी और खट्टर साहब की जो पुरानी दोस्ती थी, एक दरी बिछाकर सोते थे, एक थाली में खाना खाते थे, एक मोटरसाइकिल पे चलते थे, ये जो इतनी पुरानी दोस्ती थी जय वीरू की, जिसके चलते मोदी जी ने 2 बार खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या इस दोस्ती में दरार पड़ गई है? व्हाट्स रॉन्ग इन द रिलेशनशिप ऑफ मिस्टर मोदी एंड खट्टर? ये जो लॉन्ग एंड्योरिंग फ्रेंडशिप थी, क्या हो गया इसमें? और क्या इसी दोस्ती में जो दरार पड़ रही है, इसी में सारी सच्चाई छुपी है? बीजेपी की जो हालत खराब है, बीजेपी की जो बदहाली, ये भी पूछूंगा। और आज हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे, उमाकांत लखेड़ा। इस देश में संसदीय राजनीति, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को कवर करने वाले सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, वो भी साथ होंगे। उनसे पूछूंगा कि अगर हरियाणा गया मोदी जी के हाथ से तो फिर मोदी जी और अमित शाह का क्या होगा? ज़्यादा समय नहीं, क्या होगा? अत्री साहब के पास और उमाकांत जी के पास चलते हैं। मेरा पहला सवाल जो है वो अत्री साहब से होगा। अत्री साहब, सुनिए, आप 2 बातें कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और कई दिन से आप कर रहे थे कि साहब मोदी जी का जो शामियाना है वो इतने फुट का है, इतना फुट लंबा है, इतना फुट चौड़ा है, और मोदी जी की रैली में शामियाना खाली है। आप तस्वीरें भेज रहे थे, लेकिन आज तो भाई मोदी जी ने शामियाना भर दिया। भर क्या दिया? शामियाने के बाहर भी भीड़ ही भीड़ थी, और मोदी जी ने शुरू में ही कहा कि देखिए साहब आज तो भीड़ ही भीड़ है। और दूसरी बात आपने जो अत्री जी कही, आपने कहा भाई कोई भी मंच, चाहे वो अमित शाह का मंच हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी का मंच हो, चाहे मोदी जी का मंच हो, वहां खट्टर नहीं दिखते, खट्टर नहीं दिखते। खट्टर को मंच से दूर रखा जा रहा है, ये आप कह रहे थे। आज मोदी जी खट्टर को मंच पर लिया है। तो 2 जो आपके सवाल थे अत्री साहब, लगता है आपके वीडियो मोदी जी देख रहे हैं। आज उन्होंने दोनों सवालों के जवाब आपके दे दिए। शामियाने से भीड़ बाहर आ गई, आज मोदी की रैली में भीड़, और दूसरा मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के साथ मंच। जी अत्री साहब। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा, ना तो मोदी जी पीछे हटने वाले हैं और ना मैं पीछे हटने वाला हूं। सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना नेताओं का काम है। उन्होंने जवाब बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऑब्वियसली मेरा काम है भाई, मेरी तो रोटी रोजी है। तो आप देखिए कमाल, आज कमाल हुआ दीपक जी, और मोदी जी ने आज बिल्कुल सच कहा। आप ये मान नहीं अत्री साहब, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने आरोप लगाया कि मोदी की रैली में भीड़ नहीं, आज भीड़ थी। नंबर 2, आपने कहा मोदी की रैली में खट्टर नहीं है, आज खट्टर था जी। नाउ यू हैव टू डिफेंड। No, I will not defend. I will give the explanation to you. आज मोदी जी की रैली में जो अगर मोदी जी ने कहा, केवल उसको सच मान लीजिए, केवल उसको। मोदी जी ठीक कह रहे। अब आप देखिए, मैं आदत से मजबूर, आज जो कहा उसको सच मान लीजिए। 30 साल की जो ट्रेनिंग है उससे बाहर तो मैं जा नहीं सकता। 2250 आज एक सेक्टर के अंदर कुर्सी थी, 2250 मोदी जी की रैली, 2250 और 6 सेक्टर एक सेक्टर के अंदर। आप कहो एग्जैक्ट बता देता हूं, 45x50 की लेन्स थी कुर्सियों की, 45x50। ठीक, तो एक लेन टोटल कुर्सी कितनी थी? अभी रुक जाइए दीपक जी। 45 सुनिएगा, भीड़ भी पता चल जाएगी कितनी थी। उस सेक्टर के अंदर 2250 कुर्सी थी, और 6 सेक्टरों के अंदर कितनी होगी? 13,500। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, गणित है तो। अब मोदी जी ने कहा कि साहब जितने लोग अंदर खड़े हैं उतने ही लोग शामियाने के बाहर खड़े हैं, पसीने में तरबतर है, और मैं क्षमा प्रार्थी। मोदी जी की बात मैंने बिल्कुल सच मानी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। मोदी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ना आप कह रहे। 13,500 कुर्सियां अंदर थी, और मोदी जी ने कहा कि इतने ही लोग बाहर थे। तो साहब कुर्सी कितने लोग हो गए? 27,000 हो गए ना, इससे ज्यादा तो नहीं हुए। 27,000, ये तो सामान्य गणित है सर। पहली रैली में 5,000, दूसरी रैली में 10,000, 27,000 हो तो गए। ऊपर तो जा रहा है उनका ग्राफ, तो मोदी जी का ऊपर जा रहा है। 27,000 आदमी का कम है।
27,000 प्लस। आपने मोदी जी की 15 सितंबर 2013 की रैली देखी थी? टेक ऑफ मैंने देखी नहीं, वीडियो में देखी है। मैं था वहां पर, उस समय हरियाणा का एडिटर था। 15 सितंबर 2023 को जो थी वो रैली थी, और जो ये तीसरी है आज, ये भी हरियाणा के स्टैंडर्ड से, मोदी जी के खुद के स्टैंडर्ड से एक बड़ी जनसभा थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक बात। दूसरा, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, माननीय मनोहर लाल खट्टर आज मंच पर, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर थे मंच पर। ध्यान से सुनिएगा दीपक जी, आपका हर एक दर्शक चौंक जाएगा। मनोहर लाल जी को यहां पर रैली में क्यों बुलाया गया आज? मनोहर लाल जी लगातार हरियाणा में घूम रहे थे, और जहां भी जा रहे थे बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, बैंकेट हॉल्स के अंदर और होटल्स के अंदर। 30-30, 40-40 से लेकर 500 तक लोग थे उन रैलियों में, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नाम पर। और जहां भी जा रहे थे वो कुछ भी कर देते थे, किसी का फोन पे झिड़क दिया, किसी को बाहर निकलवा दिया पुलिस ने, उस टाइप की चीज। तो आरएसएस के कुछ जो उनके करीबी मित्र हैं, जिनके नाम आप भी जानते हैं, माननीय अरुण जी, एक स्वामी ज्ञानानंद है, गीता मनीषी टाइप, तो उन दोनों ने एक माहौल बनाया बीजेपी हाईकमान के सामने के साथ। मनोहर लाल जी 9.5 साल के सीएम है, और वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को वो करते, कनेक्ट करते हैं, और वो सेगमेंट है पंजाबी समुदाय। और पंजाबी समुदाय भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है। तो उन्होंने कहानी ये सुनाई हाईकमान को, बीजेपी लीडरशिप को, कि साहब हरियाणा में 7 से 8% पंजाबी हैं, और किसी सेगमेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई मदद की जरूरत नहीं। ऐसी सूरत में मनोहर लाल जी को ज्यादा एलिनेट ना किया जाए। तो उसके बाद जो गजब हुआ ना, उसके बाद आप चौंक जाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं बचा। तो माननीय मनोहर लाल जी को आज मंच पर लाया गया। देखिए, मोदी जी मंच पर आए, मनोहर लाल जी उनकी कैबिनेट के 8वें नंबर के मंत्री हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि वो उनको जो वेन्यू है वहां पर रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं किया रिसीव साहब, नायब सिंह सैनी ने रिसीव किया। सी ऑफ करेंगे कि मोदी जी ने रिसीव नहीं किया? नहीं किया सी ऑफ, नायब सिंह सैनी साहब ने सी ऑफ किया। फिर वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने सुना, एक से एक बड़े एक्सपर्ट इस वीडियो के अंदर जुड़े थे कि किस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब एंटर होते हैं तो वहाँ पर जो हुड्डा हैं वो खड़े हुए थे, लेकिन सीधे तौर पर उनको पिकअप नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खट्टर, मनोहर लाल खट्टर को जो है पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, ऐसा उनका कहना है ना। मनोहर लाल खट्टर वहाँ पर खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो है मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खफा नज़र आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन वहीं पर अभी दीपक शर्मा जी ने कहा कि कुछ नेता तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा को जीत लिया पूरी तरह से। हरियाणा के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी 50 सीटों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो हौले हौले करके 60 सीटें होती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों, है ना। विधानसभा 90 हरियाणा के अंदर जो है 60 सीटों की ओर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तो ये बड़े झटके हरियाणा के अंदर एक के बाद एक लग रहे हैं, और बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी बड़ा मैसेज सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेता ही एक नहीं है, तो फिर ये लोग किस तरह से देश को एक करके जोड़ सकते हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर जो हमला बोला था वो शैलजा कुमारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बोला था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनको मना नहीं पाई थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मुद्दे को खत्म कर दिया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और शैलजा कुमारी को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ पा रहे कि आखिर हरियाणा के अंदर मुद्दा उठाएं तो कौन सा उठाएं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ प्रचार प्रसार कर सकें या फिर उनके खिलाफ कुछ बात बोल सकें। मोदी जी कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी उधर तुरंत ही पलटवार कर देते हैं और तुरंत जवाब दे देते हैं। इसलिए अब हरियाणा के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं, बीजेपी के हालत पतली हो चुकी है। किस तरह से जीतना है ये मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने और सुनने का मकसद, सुनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि गोदी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ तारीफों के पुल बांध रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।